हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब ने वीडियो में देख के अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि मैं कहां पर आया हुआ हूं। गाइस, आई एम इन गुड़गांव। किसी काम से आया था लेकिन वो काम जल्दी निपट गया और भगवान ने कहा बेटा तू भी जा, मौज कर, बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा है, ड्राइव में मज़ा आएगा। मौसम वाकई में ही बहुत अच्छा है, धूप नहीं है। जो इतनी गर्मी पड़ रही थी दिल्ली गुड़गांव में, वो गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। जाते जाते मैंने ये सोचा कि चलो मौसम का मज़ा लेना है तो कुछ खाने पीने के लिए भी ले लिया जाए। मैंने कुछ खाने पीने के लिए भी लिया है। पहले इतनी क्रेविंग नहीं होती थी मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत क्रेविंग होने लग गई है। मैं कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही होता है खाने के लिए। तो मैंने जो लिया है वो आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ बता ज़रूर सकता हूँ कि मैंने लिया है पनीर सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी। ट्रैवलिंग के लिए मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है। इससे ऊपर फिर अगर आप कुछ और मोमोज, तंदूरी, कुछ भी ऐसी चाउमीन वगैरह लेंगे तो वो एक तो खाने में बहुत मुश्किल होता है, एंड सेकेंडली कि बहुत हैवी करता है, वो गाड़ी नहीं चलती फिर उसमें खा पी के, राइट। गुड़गांव आए थे किसी काम से, वापसी जा रहे हैं दिल्ली अपने ऑफिस, वहाँ जाके काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आंटी का एक घर हमें सेल करवाना था, जो कि पहले घर आंटी ने हमें रेनोवेशन के लिए दिया था। वो घर भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैं वीडियो बना के लेकर आया था कि आप सबको घर दिखाया जाए, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही तारीफ़ कर दी थी उस घर की, उस घर के वाइब्स के बारे में और उस घर की बनावट के बारे में, और वो घर कैसा दिखता है, लुक एंड फील क्या है। आई थॉट कि आप सबको लोगों को भी ये घर दिखाना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ कुछ चीज़ें वीडियो में से ही आपको बता देंगे कि हाँ क्या वाइब्स है, राइट। आंटी से बातचीत हुई, आंटी से हमने सारी चीज़ें पूछी, पेपर्स वगैरह देखे, तो कुछ हमें पेपर्स में दिक्कत नहीं लगी है। लेकिन सिर्फ एक ही चैलेंज है पेपर्स को लेके कि वो रजिस्ट्री नहीं है, वो पावर ऑफ अटर्नी है। और हमने जब सबसे पूछा तो यही निकल के आया है कि खिड़की एक्सटेंशन में सारी की सारी प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही है, रजिस्ट्री पे कोई नहीं है। ये चैलेंज हमें निकला पेपर में से। हमारे लिए जो चैलेंज ये आया पेपरों में से ये है। सेकंड जो चैलेंज है वो हमारे एंड से नहीं है, वो ना पेपरों के एंड से है, वो है लोकेलिटी और प्रॉपर्टी के एंड से। दैट इज़ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी लोकेलिटी। लोकेलिटी में क्या है कि बुलडोज़र चल रहे हैं, कुछ रोड चौड़ी करने के लिए आगे प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की। इसमें मे बी नॉट ये घर आ सकता है, ठीक है, ये एक चैलेंज है। और जो प्रॉपर्टी को लेकर चैलेंज ये है कि कोई अमेनिटीज़ नहीं है। अमेनिटीज़ इन द सेंस कि ना ही कोई पार्किंग है और ना ही कोई लिफ्ट है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमने आंटी से डिस्कस करे और आंटी को समझाया कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो अनरियलिस्टिक डिमांड है। अगर जितनी आप डिमांड कह रहे हैं उतने में लिफ्ट पार्किंग भी मिलेगा, राइट। और उसमें अगर आप थोड़ा सा और डाल देंगे पैसे तो आपको मे बी मालवीय नगर में रजिस्ट्री के साथ ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर मिल सकता है। लेकिन समवेयर जिसकी चीज़ होती है वो ही अपने रेट तय करता है, ठीक है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जब चीज़ लेने जाते हैं तो हमें लगती है महंगी मिल रही है, हमें सस्ती मिलनी चाहिए, वो सामने वाला महंगा बेच रहा है हमें। और जब हम अपनी चीज़ बेचते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सस्ती बेच रहे हैं, या हमने जो रेट तय करा है वो ही बेस्ट रेट है, उससे नीचे तो ये इस प्रॉपर्टी का या इस ज़मीन का रेट ही नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें हम किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि आप गलत हो सही हो। आंटी ने एक रेट दिया, एक्स रेट बता दिया, हमने अपना रेट बता दिया और हम वहाँ से चल पड़े। हालांकि मैंने आंटी को बोला भी था कि अगर आप थोड़ा सा रेट को लेके फ्लेक्सिबल होते हो तो इसको मैं ही खरीद लूँगा। लेकिन मे बी आंटी की कुछ अंदर मजबूरियाँ रही हैं, या कुछ आंटी के अंदर कुछ ऐसे रीज़न्स होंगे कि आंटी नहीं एडजस्ट कर पा रही हमारे टर्म्स कंडीशन पे।
सो मैंने आंटी को फिर भी बोल दिया कि आंटी अगर आपको कोई भी इसका ग्राहक लगता है, आपको कोई भी पोटेंशियल बायर होगा तो आप बेच सकते हैं। आप एक तो और डीलर्स को कह के रखिए कि आपने घर बेचने के लिए लगाया हुआ है, तो कम से कम ये है कि आप एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। एंड दैट टू कि आपकी और मेरी एक मीटिंग हो चुकी है और हमारे दोनों के टर्म्स कंडीशन हमने एक दूसरे के सुन लिए हैं। अब जो भी चीज़ हमारी इस डील को सक्सेसफुल डील बनाएगी वो है प्राइसिंग, और प्राइसिंग में आप और हमारा गैप बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आंटी इस चीज़ को समझ चुकी हैं, आंटी ने आगे किसी को बोल दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आंटी अगर सेल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, राइट, ताकि आंटी भी अपना फ्री हो जाएंगी और आंटी को मे बी आउट ऑफ इंडिया सेटल होना है तो वहाँ पे उन्होंने अपना घर वगैरह लेना। तो आंटी की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आंटी ने एक एक करके फटाफट सेल कर रही हैं, राइट। सो अभी वीडियो में आपको दिखाएंगे, घर भी दिखाएंगे आंटी का, बहुत ही नीट एंड क्लीन घर है। लेकिन ये कैब वाला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ये हमेशा ये मेरे साथ होता है, लाइक अगर मैं मिडल लाइन में हूँ, मिडल से मैं राइट में आऊँगा, फास्ट लेन में आऊँगा तो वो रुक जाएगी। जब मैं फास्ट लेन से मिडल लेन में चलूँगा तो मिडल लेन रुक जाएगी, फास्ट लेन चलने लग जाएगी। सो मे भी सबके साथ होता होगा। अरे भाई इंडिकेटर तो दे दो यार। कुछ लोग ना बड़ी जल्दी होती है, देख भाई तू भी आ गया, तू भी मेरे आगे रुक गया। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बस नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, ना गाड़ी का ना ही जो चला रहे हैं उनका, सवारियों का भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जाम बहुत है, लेकिन हमारे लिए जाम आज बेटर है क्योंकि हमें खाना है साथ साथ, तो हम खा भी लेंगे इस जाम में। ये तो जाम अनोइंग बहुत गुस्सा दिलाता है, लेकिन अब आदत है, 1 सवा घंटा गुड़गांव डेली अप डाउन करने में आदत हो चुकी है। सो अभी आपको हम वीडियो दिखाएंगे, आप वीडियो में देखिए घर कितना शानदार है। और लेट मी प्ले द वीडियो, 1 सेकेंड। सो गाइज ये है आपके लिए घर जो कि एक खिड़की एक्सटेंशन में, सो 250 गज का है ये राइट। ये है ड्राइंग रूम और डाइनिंग। वाइब्स देखिए घर की यार, बिल्कुल वाइट घर है, ना कुछ ज़्यादा फर्नीचर ना कुछ। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। 4 बेडरूम है। सामने दो जो आप आर्क देख रहे हैं वहाँ से अंदर एंट्री करके 2 मास्टर बेडरूम है, और ये राइट लेफ्ट में 2 छोटे बेडरूम है। ये फर्स्ट बेडरूम जिसको आप किड्स बेडरूम या फिर आप गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, राइट। ये इसके साथ अटैच बाथरूम है। ये बाथरूम कॉमन भी है, इसका रास्ता बाहर से भी आता है। ये आपका आ गया फर्स्ट मास्टर बेडरूम। थोड़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और ओल्ड इंटीरियर, वुडन वर्क काफ़ी ओल्ड हो रखा है, बट स्टिल रहने लायक है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा अगर जो भी लेगा इसको, अगर वो उस पर थोड़ा सा इंटीरियर पे पैसा लगा दे, अच्छे से इसका इंटीरियर करवा ले, तो ये घर कुछ और ही निकल के आएगा। ये सामने पार्क है, यहीं पे आप नीचे अपनी पार्क कर सकते हैं गाड़ी। ये चैलेंज है सबसे बड़ा ये। और ये रोड जो है चलती रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। सो एक तो ये इसका चैलेंज होगा कि रोड पे गाड़ी खड़ी करनी है और चलती रोड है। सो अब हम अंदर आ गए हैं। ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। ये अपना किचन आ गई। किचन भी काफ़ी अच्छी थी, 150-180 स्क्वायर फीट की किचन है। किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह दे रखा है, शाफ्ट वगैरह दे रखी है कि जो धुआं वगैरह वो भी साइड से निकल जाए। तो आइलैंड बना रखा है, हाई चेयर लगा के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ये आ गया इनका थर्ड बेडरूम। ये एक्चुअली ये म्यूजिशियन है। ये जो आंटी हैं उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं। ये ट्यूशन सिखाते थे, ट्यूशन देते थे म्यूज़िक की, म्यूज़िक क्लासेस देते थे। और अंकल को 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट आंटी को भी 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इन म्यूज़िक इंडस्ट्री में। बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं यहाँ पे इनको, राइट। मैं नाम नहीं बता सकता। सो ये है मेन रोड, आप देख सकते हैं चलती फिरती रोड है। बालकनी भी अच्छी है, नो डाउट। घर में एक फील तो है, पॉजिटिविटी तो है, राइट। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको घर अच्छा लगा होगा। और यही घर हमें सेल कराना था जो कि हमें पहले रेनोवेट करना था। सो बैक टू आवर रूट टू दिल्ली।
अभी भी जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे चल रहे हैं। आई थिंक साइड में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, यार पता नहीं चला। तो ये देखिए शीशा जो हिल रहा है, ये मुझे पता नहीं था। ये उस टाइम मैंने गाने लगा दिए थे तो शीशा हिलने लग गया। फिर मैंने गाने इसको बंद करे, मुझे नहीं आइडिया था कि साउंड इतनी तेज़ है कि शीशा हिलने लग जाएगा आगे का। सो मैंने बंद करा। ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ मैं, बिकॉज गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मैं चलते चलते बात नहीं कर पाता, नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, राइट। क्योंकि कभी कभार फ़ोन बज जाता है, किसी क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है, किसी कुछ बात करनी होती है इस वजह से। और कभी कभार इतनी ड्राइविंग हो जाती है कि हिम्मत नहीं बचती, तो थोड़ा बहुत गाने वाने सुनने पड़ते हैं रिलैक्स होने के लिए, राइट। तो ये भी मेरे साथ पहली बार सीन हुआ है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अल्टीमेट मौसम हो रखा है। जो भाई लोग अपने समझ गए होंगे कि कैसा वाला मौसम हो रखा है ये, ठीक है भाई लोग, ब्रोज वेदर हो रखा है ये, राइट। सो अब हम जा रहे हैं वापस ऑफिस अपने दिल्ली, और ऑफिस जाके कुछ काम वगैरह करेंगे। अगर बीच में कहीं रुकना पड़ा तो फिर हमें 2 घंटे जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर नहीं रुकना पड़ा, क्लाइंट का कॉल नहीं आया या फिर क्लाइंट ने मीटिंग अगले दिन की रख दी, तो हम सीधा ऑफिस की तरफ ही जाएंगे। लेकिन जाम बहुत लग रहा है, थकान भी हो रही थी। कभी कभार चलाते मैनुअल गाड़ी में थकान हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक में वो मज़ा आता नहीं जो मैनुअल में आता है, राइट। इसको डिपर मार रहा हूँ, काफ़ी देर से इसको डिपर मार रहा हूँ, लेकिन ये हट भी नहीं रहा। मुझे नहीं पता ये क्या चला रहा है क्या नहीं चला रहा, क्योंकि इसके आगे मेरे को दिख रहा था कि जगह खाली है। बातचीत करते हुए चल रहे हैं दोनों भाई, राइट। सो गाइज, मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके साथ एक फ़िटनेस की वीडियोस भी डालूँ इस चैनल पे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। बिकॉज क्या होता है कि ये चैनल का नाम जर्नीज़म है, तो एक लाइफ में आप कितनी जर्नी जी रहे हैं, ठीक है। एक तो आपकी चली रही है लाइफ, राइट, लेकिन उसके अंदर एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, एक लड़का है जो कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, राइट, उसकी एक जर्नी अलग होती है। वही बच्चा एक लड़का भी है, एक बेटा भी है, वो बेटे की जर्नी अलग चल रही होती है। वो एक भाई भी है, भाई की जर्नी अलग चल रही होती है। इन द सेम वे एक इंसान है, वो ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो एज एन एम्प्लॉय उसकी एक जर्नी अलग चल रही होती है। फिर एज ए हस्बैंड उसकी जर्नी अलग चल रही होती है, राइट। अगर वो फादर बन चुका है तो एज अ फादर उसकी अलग जर्नी चल रही होती है, और वो बेटा भी है तो एज ए सन उसकी जर्नी अलग चल रही होती है। तो ये हम सब वर्टिकल टाइम आने पे कवर करते हुए जाएंगे, राइट। लेकिन अभी मैं यही सोच रहा था कि फ़िटनेस के ऊपर थोड़ा सा बताया जाए, थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा होगा कि 6-8 महीने लगेंगे, बिकॉज मेरा वो टीके और माल वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मैं जो भी करता हूँ नेचुरली करूँगा, टाइम लेके करूँगा, बिकॉज इट्स बिन मोर देन 5 ईयर्स मैंने जिम नहीं करा। मैंने जिम से मेरा नाता टूटा पड़ा है, लेकिन अब दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फ़िटनेस की तरफ जाएंगे। और उस सीरीज़ में आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है, राइट। कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक आपको कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करनी है। आप वो करते जाएंगे, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, राइट। सो गाइज़, आज भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में और अच्छा कंटेंट और अच्छी यूज़फुल बातें, इन्फॉर्मेटिव वाली बातें आपके साथ मैं करूँ, आपके साथ करूँ। और मेरे लिए अगर कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिए कि वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, माइक को लेके, आवाज़ को लेके, या फिर कैमरा क्वालिटी को लेके, कुछ भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। व्यूज़ दीजिए, प्यार दीजिए गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा।